उस टाइम एप्लीकेशन दे कर जो दी उस टाइम अगर कुछ होता तो आज पूरा जोशीमठ ऐसा नहीं होता। जब हमें मरना है वैसे भी मरना है। ढहते घर, गिरती दीवारें और दिलों में खौफ, ये हाल है जोशीमठ का। यहाँ पिछले एक हफ्ते से भूत धंसाव की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। हर पल जोशीमठ में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इन्हीं बिगड़ते हालातों के बीच सवाल उठ रहा है कि आखिर जोशीमठ धंस क्यों रहा है। वैज्ञानिकों के अपने तर्क हैं और लोगों के अपने। अभी तक 700 से ज्यादा घरों में दरारें देखी गई हैं और जमीन धंसने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में हमारी टीम जोशीमठ पहुंची। वहां का हाल देखने के बाद हमारी टीम ने उस घर की ओर जाने का फैसला किया जहां सबसे पहले दरार आने की शुरुआत हुई। जोशीमठ के 7 किलोमीटर ऊपर सुनील इलाका, यहाँ है वो घर जिसमें सबसे पहले दरार आई थी। यहाँ हमारे संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव ने उस घर का जायजा लिया। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। जोशीमठ दरक रहा है, पहाड़ घिसक रहा है। इस समय हम जोशीमठ से भी 7 किलोमीटर ऊपर सुनील इलाके में हैं और ये वो पहला घर है यहाँ पे दरार आने की जो वो शुरुआत हुई थी। आप हमारे पीछे दीवारों में देख सकते हैं कि मकान में किस तरीके से दरार आई है। ये पूरी जो दीवार है वो फटी हुई है। मतलब आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा गैपिंग जो है इसके अंदर आया हुआ है। लगातार सरकार यहाँ पे रहने वाले लोगों को राहत शिविर में भेजने का तो काम कर रही है, लेकिन जिस तरीके से इनके सामान हैं, इनके जो पशु हैं, उनको भी व्यवस्थित करने के लिए लगातार घर के लोग जो है वो गुहार लगा रहे हैं। हम आपको अंदर लेकर चलेंगे कि कमरे की जो क्या हालात हैं, लोग किस तरीके से इस इलाके में लोग में रहने वाले लोगों में दहशत है। लेकिन दहशत के बावजूद यहाँ के जो लोग हैं अपना मकान छोड़कर खुली आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास कोई संसाधन नहीं है। प्रशासन ने राहत शिविर का इंतजाम तो किया है, लेकिन राहत शिविर में फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि लगभग अगर जोशीमठ के आसपास के इलाके की बात करें तो 570 ऐसे दुकान, मकान और होटल हैं जिनमें दरारें पड़ी हैं। उनको चिन्हित करके उसे प्रशासन के द्वारा खाली कराया गया है। लगातार जो है सरकार और विपक्ष के नेताओं का दौरा भी जोशीमठ के इलाके में देखने को मिल रहा है, लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं वो रात बिताने के लिए राहत शिविर में तो जरूर चले जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो फिर सुबह अपने घर में आ रहे हैं, क्योंकि उनका सारा सामान जो है वो अभी भी ऐसे ही घरों में रखा हुआ है जहाँ की दीवारें फट चुकी हैं। अगर आप छत को मैं दिखाना चाहूँ तो छत के पास भी देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति है। आप ये कह सकते हैं कि इस ज़मीन के नीचे कभी ये जो पूरा मंजर है उसको देख के ये लग रहा है कि इस ज़मीन के नीचे जैसे एक बड़ा धमाका हुआ हो और पूरा मंजर जो है यहाँ का बदल गया है। फिलहाल लोग परेशान हैं। उम्मीद ये कर रहे हैं कि ज़्यादा प्रलय की स्थिति ना हो, क्योंकि एक अगर आपदा आती है तो पूरा जोशीमठ जो है वो इतिहास के पन्नों में समा जाएगा। फिलहाल प्रशासन जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि लोगों को बचाया जा सके, जान माल की कोई बड़ी हानि न हो, इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। अगर जोशीमठ के शंकराचार्य जो के मंदिर की बात करें जो लगभग 2500 वर्षों पुराना है, वहाँ पे भी लगातार जो है साधु संत जो है इस इलाके के बचाव के लिए पूजा पाठ की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आपको जोशीमठ की अलग अलग तस्वीर से रूबरू कराते रहेंगे कि किस तरीके की जोशीमठ की स्थिति है और क्या वहाँ पे लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। नाम नेहा सकलानी है। तो नेहा, ये सब कब से शुरू हुआ आप लोगों को? मतलब तो हमारा 1 साल पहले से हो रहा है। अभी ये नया बना हुआ है, 1 साल हो रहा है इसको बने हुए। जो हमारी मकान है आप लोगों ने देखी है, उस पर पहले छोटी छोटी दरारें पड़ी थी और पापा ने एप्लीकेशन दी वहाँ पर। उन्होंने उस टाइम कुछ नहीं किया। बाई चांस अगर उस टाइम एप्लीकेशन दे कर जो दी उस टाइम अगर कुछ होता तो आज पूरा जोशीमठ ऐसा नहीं होता। उस टाइम उन्होंने बोला तुम्हारी मकान की नींव कच्ची है, तो अब हम ऐसे नहीं कह सकते। पूरी जोशीमठ की नींव कच्ची तो नहीं हो सकती, इतनी बड़ी बड़ी मकान है इधर।
चलो हम मानते हैं, चलो हमारी हो गई, पूरे जोशीमठ की नहीं हो सकती है। प्रशासन ने कहा कि आपकी नींव कच्ची है। हम पापा ने जहाँ पर गए थे उन्होंने बोला कि आप पता तुम्हारी घर की नींव अच्छी नहीं होगी, अगर हमारी घर की नींव अच्छी नहीं है तो होटलों की भी नहीं है, तो बड़े बड़े हैं यहाँ पर। और उसके बाद 2-3 तारीख में जो शायद भूकंप आए थे रात को, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा हो चुका है, जो आप लोगों ने अभी देखा। इतना नहीं था ये, मे बी हाल फिलहाल में इतना हो चुका है। तो अभी आप लोग कहाँ रह रही हैं? अभी हम पहाड़ी कैफे पास में जो होटल है, अच्छा, ऊपर जो होटल है। तो यहाँ अभी इस वक्त क्यों आई आप? हाँ, खाना बनाने के लिए वहाँ पर खाने बनाने की व्यवस्था नहीं है। हाँ, हालांकि उन्होंने हमको ऐसे बोला है कि तुम वहाँ पर खाना खा सकते हो, बट हम लोग नहीं खाते हैं कहीं पर भी बनाया हुआ, हमको खुद बना के खाना पड़ता है। और आपके साथ जो जानवर वगैरह भी हैं? हाँ, हमारी गायें हैं, उनके चक्कर में हमको यहाँ पर आना पड़ता तो अभी उनकी देखभाल कैसे होगी? है। उनकी देखभाल यहाँ पर आकर के करनी पड़ती है। रात में वो यहीं रहते हैं? हाँ, रात भर वो यहीं रहते हैं। परसों रात को, परसों रात में? इससे पहले तो हमने बहुत एप्लीकेशन लगाई, उनको बताया भी था, वो आए नहीं। हालांकि एसडीएम यहाँ से ओली गई, बट यहाँ आने को उनको सिर्फ परसों टाइम मिला, और उसके बाद बोल रहे हैं कि उठो उठो यहाँ से उठो। अरे भाई तुम नहीं आते तो हमने तो यही रहना था ना, आज भी हमने यही रहना। 2 दिन हमारे वहाँ जाने से क्या होगा? अच्छा, आप लोग 2 दिन पहले वहाँ शिफ्ट हुए? अभी 2 दिन पहले तो शिफ्ट हुए। 22 सितंबर से ही ये सब कुछ हो रहा है। हाँ, मतलब 1 साल पहले से थोड़ा बहुत। ये तो ज्यादा तो अभी हाल फिलहाल 2-3 तारीख में हुआ है, 2-3 जब वो तारीख में। भूकंप के झटके बोले थे। अब क्या पता वो भूकंप ही था, जब उन्होंने नीचे ब्लास्टिंग करी होगी। अगर जो ये टनल का काम हो रहा है, बोल रहा है कि उनकी कोई मशीन फंसी। आप लोगों को लग रहा है कि टनल के काम की वजह हाँ, से हो ही सब सकता है, बिल्कुल। क्योंकि सबसे पहले दरार इसी घर से शुरू हुई है, और उस समय कहीं नहीं था, दरार सबसे पहले यही पड़ी थी। तो काफी मीडिया वाला है, मीडिया ने हमारा बहुत साथ दिया, हम नहीं बोलते, पर एसडीएम को ओली जाने का टाइम था, तो शायद यहाँ पर मुख्यमंत्री जी भी नहीं आते। मुख्यमंत्री यहाँ आए थे? हाँ जी, वो कब आए थे? परसों मुख्यमंत्री आए, उसके बाद जो है एसडीएम आई। उससे पहले SDM पहले एसडीएम आई थी, अच्छा। उसके बाद मुख्यमंत्री जी आए पता थे होगा यहाँ पर। दौरा होने वाला है। हाँ, उनको तो वो इन्फॉर्मेशन। परसों रात को ही आप लोगों को होटल पहाड़ी कैफे में शिफ्ट किया उन्होंने। हाँ जी। हम लोगों को ना वहाँ पे जॉब मिली ना कुछ मिला, यहाँ से वो 15 किलोमीटर दूर है। हम लोगों को ना उसमें जॉब मिला ना कोई लाभ मिला, पर फिर भी हम लोग ये भुगत रहे। अगर हम वहाँ होते तो फिर क्या हाल होता हमारा? जब हमने लाभ लिया होता तो हम बोल भी नहीं सकते थे, लेकिन हमें कुछ उसका प्रॉफिट ही नहीं हुआ, और उस वजह से हमें अपने घर से बेघर होना पड़ रहा। पहले हम नीचे मारवाड़ी में रहते थे, सेमा गांव में, वहां से भी ऐसा हुआ, वहां पे बाढ़ आई, हमको वहां से विस्थापन के लिए बुला गया, लेकिन वहां भी हमें विस्थापन का नहीं पता कि हमें कहाँ मिला। मेरे दादाजी लोग यहाँ आए, उन्होंने यहाँ पे अपनी जमीन पे मकान बनाया अपने दम पे। अब हम यहाँ पे आए, यहाँ पे भी ये सब चीजें हो गया, कहा जा रहा है विस्थापन किया जा रहा है। तो हमें यही डर है कि कहीं उस वक्त बोला गया था विस्थापन कर दिया जा रहा है, उस वक्त भी नहीं मिला, हमें वहाँ का कुछ पता नहीं। दादाजी लोग पढ़े लिखे नहीं थे, पापा लोग छोटे थे। अब हम लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम लोग भी क्या करें, जब तक आप लोग आएंगे तब तक कुछ होगा शायद। आप लोग अभी कुछ दिन आएंगे, उसके बाद आप लोग नहीं आएंगे, कोई पूछेगा भी नहीं हमको यहाँ आके। बड़े बड़े उद्योगपति है जिनके जानकार है, उनका शायद कुछ हो भी जाएगा, लेकिन हम लोगों की कोई जानकार नहीं, हमारा कौन करेगा?